नॉलेज। तो आज हम करेंगे आपकी 6th क्लास की साइंस का चैप्टर नंबर 9 बॉडी मूवमेंट्स। तो बॉडी मूवमेंट्स हमारी बॉडी कैसे मूव करती है, कौन कौन सी बोन्स होती हैं उसमें, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। सो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत तरीके की मूवमेंट्स होती है ना। When you are writing, only your hand is moving while you remain at the same place. आप जब लिख रहे होते हो कॉपी पे तो आपका हाथ ऐसे से मूव कर रहा होता है, लेकिन आप खुद एक ही जगह पे बैठे होते हो, तो वो आपके हैंड की मूवमेंट है। एंड व्हेन यू आर वॉकिंग, योर होल बॉडी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जब आप वॉक कर रहे हो, चल के जा रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। क्लियर? Now, different animals use different body parts for moving from one place to other. और ये बात भी हमें पता है ना कि अलग अलग जानवर अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स का यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे ह्यूमंस, हम क्या करते हैं, हम अपनी लेग्स का यूज करते हैं। और बर्ड्स कैसे मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर? तो बर्ड्स में क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, विंग्स भी होते हैं और उनकी लेग्स भी होती है। क्लियर? ऐसे ही अलग अलग जानवर अलग अलग चीजों का यूज करते हैं। जैसे स्नेक क्या करता है, स्नेक ऐसे 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 करके क्रॉल करता है, तो वो अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है मूव करने के लिए ना। तो उन्हीं पार्ट्स के बारे में हम एक टेबल करेंगे, आपकी बुक में जो दी हुई है ना वो टेबल, उसको कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों अभी हमें करनी है टेबल। इस टेबल में हमें क्या करना है, इसमें आपको दिए हैं एनिमल्स के नेम। नेक्स्ट आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि ये जितने भी एनिमल्स हैं ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। और यहाँ लिखा है हाउ डज एनिमल मूव, कि वो कैसे मूव करते हैं। वो चल के जाते हैं, वो उड़ के जाते हैं, वो तैर के जाते हैं, कैसे जाते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट इज काउ। तो काउ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए क्या उपयोग करती है, लेग्स का उपयोग करती है ना। सो यहां हम लिखेंगे लेग्स। और कैसे जाती है, वॉक, वॉक करके, तो यहां लिखेंगे वॉक। ह्यूमंस भी क्या उपयोग करते हैं, लेग्स का, और वो भी कैसे जाते हैं, वॉक करके। स्नेक अपनी पूरी बॉडी का यूज करता है, होल बॉडी, और वो भी कैसे जाता है, वॉक नहीं करता स्नेक क्या करता है, ऐसे 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 क्रॉल करता है। तो यहां हम लिखेंगे क्रॉल ऐसे। इसको हम क्रॉल को स्लिथर भी बोल सकते हैं, जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बर्ड्स। अब पंछी कैसे जाते हैं, पंछी जाते हैं उड़ के। सो बर्ड्स कैसे, किसका यूज करते हैं, कौन से बॉडी पार्ट का, विंग्स का। विंग्स कैसे जाते हैं, फ्लाई, तो वो फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट, मच्छर, मक्खियां, ये इनमें भी क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, इनके पास पंख होते हैं अपने, और विंग्स की हेल्प से ये भी क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं। नेक्स्ट फिश का कौन सा बॉडी पार्ट होता है, फिश के पास होते हैं फिन्स। ऐसे मान लो ये फिश है, तो फिश के पास उसकी बॉडी पे ऐसे फिन्स होते हैं, ये वाले। तो ये फिन्स ही उसे क्या करते हैं, स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो फिश के पास होते हैं फिन्स, और फिश कैसे जाती है एक जगह से दूसरी जगह, बाय स्विम, तो ये करती है स्विमिंग। क्लियर? इस तरीके से आपको इस टेबल को करना है फिल। तो नेक्स्ट हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, कि हमारी बॉडी में मूवमेंट्स कैसे होती हैं। सबसे पहला टॉपिक है जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट मीन्स कोई भी चीज जब जुड़ी होती है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे जिस जॉइंट की बात हो रही है वो जॉइंट कौन से हैं,
जिनसे हमारी बोन्स जुड़ी हुई होती है। हमारी बॉडी में जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, वो भी आपस में जॉइंट्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। हेंस जॉइंट्स क्या है? द प्लेस वेयर 2 or more bones meet in the skeleton is called joint। हमारे स्केलेटन सिस्टम में वो प्लेसेस जहां पे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स मिलती हैं आपस में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। जब 2 बोन्स आपस में कनेक्ट होती है। We can bend, move our body parts only at those places where 2 or more bones join together। हम बेंड करना कैसे? ये हम बेंड कर सकते हैं ना अपनी एल्बो को, ऐसे हम नीज को बेंड कर सकते हैं, इन फिंगर्स को भी बेंड कर सकते हैं। तो ये बेंडिंग या मूवमेंट किस वजह से होती है? तभी हो पाती है जब 2 या 2 से ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ी होती हैं। अगर हम हमारी एल्बो की बात करें तो 4 आर्म की बोन और ये हमारी इस वाली आर्म की बोन, अपर आर्म की बोन और 4 आर्म की बोन जुड़ी होती है यहाँ पे। क्लियर? इस ज्वाइंट की हम बात करेंगे तो एग्जांपल है एल्बो की मूवमेंट, नीज की मूवमेंट, ये किस वजह से होती है? जॉइंट्स की वजह से होती है। तो अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में। सो हमारा सबसे पहला ज्वाइंट है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सॉकेट और बॉल से क्या मीनिंग है। बॉल आपने सबने देखी होगी, राउंड वाली बॉल, और सॉकेट जिसमें वो बॉल फिट हो जाती है। क्लियर? एक चीज जिसमें वो बॉल फिट हो जाती है वो होता है सॉकेट। अब बॉल एंड सॉकेट इस जॉइंट का नाम क्यों रखा गया, देखते हैं। The rounded end of the one bone fits into the cavity। कैविटी का मतलब होता है hollow space, means खाली जगह। Fits into the cavity of other bone। जब किसी एक बोन का राउंडेड एंड, राउंडेड मीन्स गोल एंड, किसी दूसरी बोन के खाली स्पेस में फिट हो जाता है, कैविटी में फिट हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं। सो rounded end of one bone fits into the cavity of other bone is called ball and socket joint। Such joints allows movement in all direction। और ये ऐसे joint होते हैं जो सारी डायरेक्शन में मूवमेंट्स अलाउ करते हैं। ऐसे कौन कौन से joint है फिर हमारी बॉडी के अंदर? तो ऐसे 2 joints हैं, एक होता है हमारे शोल्डर में और दूसरा होता है हिप ज्वाइंट। हिप के अंदर, तो शोल्डर में ये है हमारी कॉलर बोन, और नीचे इस बोन के अंदर ये देखो, ये वाली बोन कौन सी है? ह्यूमरस बोन है, अपर आर्म की बोन, और इसका ये एंड क्या होता है? राउंड। और इस बोन के अंदर होती है कैविटी, तो इसकी कैविटी के अंदर ये राउंडेड फिट हो गया, तो ये बॉल के जैसा हो गया, और ये कैविटी एक सॉकेट की जैसी होगी, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये है हमारी हिप का ज्वाइंट। तो ये बोन कौन सी है? थाई बोन, हमारी लेग के थाई की बोन है, जिसका नाम होता है फीमर। अब इसका भी एंड क्या है? राउंड, बॉल की जैसे है, तो ये इसमें कैविटी होती है हिप की बोन में, जिसे हम सॉकेट बोल देते हैं, तो उसमें ये फिट हो जाता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कैसे मूवमेंट्स कर सकते हैं। सो उसके लिए हम यूज करेंगे विस्पिंग की। तो एक होता है कहाँ पे? हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो जिसकी वजह से हमारी आर्म हर डायरेक्शन में क्या कर सकती है? मूव कर सकती है, मूव इन ऑल डायरेक्शन। और दूसरा ज्वाइंट कहाँ होता है? हिप में। हिप मीन्स जहां से हमारी लेग कनेक्टेड होती है, तो हमारी लेग भी ऐसे ऐसे गोल हर तरीके से मूव कर सकती है, इस तरीके से। क्लियर? सो 2 ज्वाइंट्स होती हैं बॉल एंड सॉकेट, कहाँ पे? शोल्डर में और हिप के अंदर। क्लियर? सो दिस इज योर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आई होप कि आपको ये ज्वाइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो आवर नेक्स्ट ज्वाइंट इज पाइवोटल ज्वाइंट। तो पाइवोटल ज्वाइंट हमारी बॉडी में कहाँ होता है? द ज्वाइंट वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड। ऐसा ज्वाइंट जहां हमारी नेक, गर्दन, हमारे हेड मीन सर के साथ कनेक्टेड होती है।
सो यहाँ हमारी नेक है, नेक बोन है। नेक बोन हमारे हेड की बोन के साथ कनेक्शन में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पाइवोटल जॉइंट्स। इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये हमें हमारे हेड को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करने में हेल्प करता है। एंड टर्न द हेड टू आवर राइट और लेफ्ट, और हमारे हेड को राइट और लेफ्ट मूवमेंट करने में हेल्प करता है। क्लियर? सो कहाँ होता है ये? अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारी बोन कनेक्ट होती है, तो ये हमारे हेड को कौन सी मूवमेंट में हेल्प करता है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट। तो ये मूवमेंट्स हम किस जॉइंट की हेल्प से कर पाते हैं? पाइवोटल जॉइंट की हेल्प से। इसमें एक्चुअल में कैसे कनेक्शन होता है? जैसे बॉल एंड सॉकेट में तो ऐसे होता है, तो इसमें कैसे होगा? इसमें होता है इन दिस सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग। एक बोन कैसी होती है? रिंग के जैसी, और दूसरी बोन कैसी होती है? ऐसे सिलेंड्रिकल पाइप के जैसी। तो एक सिलेंडर वाली जो बोन है वो किसी रिंग में ऐसे ऐसे रोटेट करती है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये जो हेड की जो बोन है ये कैसी होगी? सर्कुलर, कि ये वाली जो नेक की बोन है ये इसके अंदर में ऐसे होगी, मीन्स ये हेड की बोन ऐसे होगी और नेक की बोन ऐसे होगी, तो ये ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। क्लियर? तो हमारा हेड भी इसके साथ मूव कर सकता है। सो ये है हमारा पाइवोटल जॉइंट। क्या पाइवोटल जॉइंट सिर्फ नेक और हेड के कनेक्शन में ही होता है या कहीं और भी होता है हमारी बॉडी में? तो पाइवोटल जॉइंट हमारी बॉडी में और कहाँ कहाँ होता है? नेक में तो होता ही होता है, रिस्ट में। रिस्ट में मीन्स दिस, यहाँ पे भी क्या होता है? ऐसा ही जॉइंट होता है। एल्बो के अंदर भी ऐसा ही जॉइंट होता है। तो हमारी बॉडी में मेनली हम पढ़ते हैं हेड और नेक के जॉइंट को एज अ पाइवोटल जॉइंट, और यहाँ भी प्रेजेंट होता है। सो दिस इज पाइवोटल जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट है हिंज जॉइंट। हिंज, अब हिंज वर्ड आपने सुना होगा, कहाँ सुना है? डोर में। दरवाजा देखा है, दरवाजे कैसे कनेक्ट होते हैं? हिंज से कनेक्ट होते हैं ना। अब दरवाजे कैसे बंद होते हैं? जैसे ये दरवाजा ऐसे बंद होता है ना, हिंज, तो यहाँ पे हिंज होती है, तो हिंज से कनेक्ट होते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ। तो आर एल्बो एंड नी हैज हिंज जॉइंट। हमारे बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ होते हैं? मेनली एल्बोज एंड नीज में। एल्बो मीन्स यहाँ, कोहनी के अंदर यहाँ होता है हिंज जॉइंट। ऐसे दरवाजे की जैसे मूवमेंट होती है ना, इतनी ही मूव कर सकती है हमारे आर्म इस जॉइंट की वजह से। यहाँ नीचे इस साइड हम बेंड करेंगे तो नहीं होगी। ऐसे ही हमारा लेग का केस है, तो हमारी लेग कितना मूव कर सकती है? बैक एंड फोर्थ। अब मूव करके देखना, हमारी लेग ऐसे मूव कर सकती है, दिस। क्लियर? सो यहाँ पे क्या होते हैं? हिंज जॉइंट दैट अलाउज मूवमेंट्स ओनली इन बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट्स को ही अलाउ करते हैं। बैक फोर्थ ऐसे मूवमेंट्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में? नीज में होते हैं, घुटनों में होते हैं, एल्बोज में होते हैं, कोहनी में होते हैं, और कहाँ हो सकते हैं? फिंगर जॉइंट में। यहां भी तो होते हैं ना फिंगर जॉइंट में, टोइस जॉइंट में, पैरों की उंगलियों में होते हैं, एंकल जॉइंट में। एंकल क्या होता है? आपके पैर का कौन सा पार्ट? दिस पार्ट, दिस। एंकल में भी क्या होते हैं? ये वाले जॉइंट होते हैं। हमारे रिस्ट में होते हैं, रिस्ट ऐसे मूव करती है ना बैक एंड फोर्थ। ये भी किसकी वजह से करती है? हिंज जॉइंट की वजह से करती है। तो हिंज जॉइंट कैसा है? यहाँ शो किया हुआ है, ये आपकी थाई बोन है, और ये यहाँ पे नी ऐसे मुड़ा हुआ है, मीन्स जैसे आप बैठते हो ना चेयर पे, उस पोर्शन में है ये थाई बोन। ये नीचे वाली लेग में क्या होती है? दो बोन्स होती है, ऊपर भी दो बोन्स कनेक्टेड होती है, नीचे भी दो बोन्स होती है। तो यहाँ पे कनेक्शन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? नी जॉइंट। और ये होता है हिंज जॉइंट, जैसे कि यहाँ से हमारी लेग ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। और इसका अगर हमने मॉडल शो करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक तो बोन ऐसे है हमारी, ऐसा स्पेस है, दूसरी बोन ऐसे है, तो वो इसमें ऐसे ऐसे मूव करती है। क्लियर? सो एक बोन ऐसे है, ये वाली फिक्स है, और ये कैसे मूव करती है? ऐसे ऐसे मूव करती है। तो ये है आपका हिंज जॉइंट। क्लियर? आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा।
ये सारे ज्वाइंट्स किस लिए थे हमारी बॉडी में? मूवमेंट्स के लिए। ये वो ज्वाइंट्स थे जो मूव करते थे, मूवेबल ज्वाइंट्स थे। अब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड ज्वाइंट के बारे में। फिक्स मतलब जो अपने ही जगह पे रहते हैं, मूव नहीं करते, ऐसे ज्वाइंट्स भी हमारी बॉडी में होते हैं। अब बात करते हैं फिक्स्ड ज्वाइंट की। फिक्स्ड ज्वाइंट कहाँ पे होता है? ज्वाइंट्स विच डू नॉट अलाउ मूवमेंट्स ऑफ बोन्स एट ऑल। वो ज्वाइंट्स जो बोन्स की मूवमेंट नहीं होने देते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ज्वाइंट बोलते हैं। ऐसा ज्वाइंट कहाँ होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में ऐसा ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट बिटवीन अपर जॉ एंड रेस्ट ऑफ द हेड इज कॉल्ड फिक्स्ड ज्वाइंट। अपना मुंह हम ऐसे ऐसे खोलते हैं, तो क्या आपने कभी नोट किया है कि आपका कौन सा जॉ मूव होता है? हमें तो आज तक यही था कि हमारे दोनों ही जॉ ऐसे ऐसे मूव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप ध्यान से नोट करना कभी, तो ये अगर आपका अपर जॉ है, ऊपर वाले दांत, ऊपर वाला जबड़ा है, और ये नीचे वाला जॉ है, तो ये फिक्स होता है अपनी जगह पे, ये हिलता नहीं है। तो यही वाला हिलता है, ये नीचे वाला ही आपका जॉ मूव करता है, ऊपर वाला जॉ हेड के साथ ऐसे कनेक्टेड होता है, तो ये नहीं मूव करता, ये मूव करता है। क्लियर? ऐसे ऐसे। तो ये क्या होता है? फिक्स्ड ज्वाइंट। क्लियर? सो आज हमने सारे के सारे ज्वाइंट्स कवर किए और इतने अच्छे से किए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको वाकई में समझ आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं, और चैनल को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।